जब भी हमारा मन बहुत बेचैनी हो, अशांत लगने लगे और बहुत गंदा सा फ़ील हो, तो सबसे पहले ये करें कि अपने दिल पे हाथ रखें और सोचें कि हमारी जो है धड़कन चल रही है, हमारे अंदर जो है जान प्रवाहित हो रही है। हमारा अलाइव होना, हमारे अंदर ज़िंदगी होना, ये वन ऑफ़ द बेस्ट थिंग है, राइट? अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी कितना रिग्रेट करती है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो बहुत रिग्रेट होता है। सो अगर हम हेल्दी और अलाइव हैं, हमारे अंदर जान प्रवाहित हो रही हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सुकून का चीज़ है, राइट? और दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, उसको ना एक डायरी ले, उसको 1 to 1 करके लिखे, एक एक करके लिखे और उसको एक लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करें, राइट? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे थॉट के लेवल पे चल रही है। तो जैसे ही हम उस थॉट के लेवल का जो हमारा प्रॉब्लम है, उसको थॉट के लेवल पे ही लॉजिकल और रीज़नेबल आंसर देने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद का लेती हूँ कि मुझे कभी कभी बहुत ये लग जाता है कि किसी ने मुझे कह दिया कि अंशु लंबी नहीं है, अंशु गोरी नहीं है। तो सबसे पहली बात, मैं इस बात को ऐसे डिफेंड करूँगी कि जिसने भी मुझे ये कहा है वो व्यक्ति उस सोसाइटी से आता है जिसकी कोई कंडीशनिंग नहीं है, राइट? मतलब लंबा होना और बहुत गोरा ही होना ये तो ब्यूटी का पैरामीटर है। ये किसने सेट किया है? वो वैसे सोसाइटी ने सेट किया है जो जैसे तैसे आगे बढ़ रही है। ना ही उसकी कोई लॉजिकल उसमें ट्रेनिंग दी गई है कि हाँ, सोसाइटी को कोई ट्रेनिंग तो नहीं है कि भाई हाँ 6 फीट लंबा होगा तो ही वो ब्यूटीफुल कहलाएगा या बहुत गोरा होगा तो ही वो सुंदर कहलाएगा। उसको तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है भाई। जैसे तैसे समाज आगे बढ़ा और उसने अपने जैसे तैसे होता है ना, अंधविश्वास की तरह एक ब्यूटी का क्राइटेरिया सेट कर लिया है और उसी को वो मानते जा रही है। तो इसी तरह हमारे लाइफ में और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एक लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करें। तो थॉट के लेवल पे ही प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो हमारे लाइफ में जेन्यून एग्जिस्ट ही नहीं करती। 80% प्रॉब्लम वो तुम थॉट के लेवल पे ही परेशान हो के किसी ने कुछ कह दिया, फूआ ने, चाचा ने, अंकल ने बस कह दिया और हम उस बात को लेकर के बैठ जाते हैं। बट हमें समझना पड़ेगा कि जिसने जो भी बोला वो किस फैमिली और किस सोसाइटी से आती है और उस सोसाइटी की क्या कंडीशनिंग है। भाई सोसाइटी की कोई कंडीशनिंग नहीं है प्रॉपर। सो इसी तरह अपने सारे चीज़ों को थोड़ा लॉजिकल होके, थोड़ा रीज़नेबल होके, थोड़ा साइंटिफिक होके आंसर देने की कोशिश करें। तीसरा है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज करने से होता है ना कि आपका जो भी ऑर्गन है उससे एक पॉजिटिव सिंबल बॉडी को जाता है कि वो ऑर्गन हेल्दी है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जैसे उसकी मूवमेंट होती है तो लाइक आवर लीवर, किडनी, एक्सरसाइज से तो होता है कि हाँ हमारा हार्ट जो है हेल्दी है, लेकिन नहीं, इसके अलावा हमारे जो भी ऑर्गन है, लिवर है, किडनी है, जो भी हमारा मेजर ऑर्गन है, उससे एक मैसेज जाता है कि यस मेरे बॉडी में जो मेरा ऑर्गन है उससे मूवमेंट हो रही है एंड आई एम हेल्दी। सो एक्सरसाइज इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बिग थिंग जो अपने आप को कूल रखने के लिए, शांत रखने के लिए हम कर सकते हैं। और एक मतलब मेजर थिंग है कि ग्रैटिट्यूड, राइट? हम परेशान रहते कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारे पास लैम्बोर्गिनी नहीं है, हमारे पास पैलेस नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है उसको कभी हमने रियलाइज़ किया कि हमारे पास कितनी कीमती चीज़ें हैं? उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं। लाइक हम इतने हेल्दी हैं, प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर पा रहे हैं, जिस भी घर में हम रह रहे हैं, जो भी आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, आप पे इतना प्यार लुटा रही है, उस बात को तो कभी हम जिक्र ही नहीं करते हैं। इस ग्रेटिट्यूड का जो फीलिंग है उसको हम भूल जाते हैं। आपका इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये जो मदर नेचर है, लाइक जो भी चीज़ें आप इनसे ले रहे हो, लाइक फ्रूट्स ले रहे हो, फूड ले रहे हो, आपको ड्रेसेस मिल रही हैं, क्या इन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड का फीलिंग नहीं होना चाहिए हमारे पास? मतलब हमें तो सुबह उठकर सबसे पहले अपने लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि येस आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स जो भी आपने हमें दिया है, क्योंकि सबको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं लाइफ में।
लाइक आप जैसे ही घर से बाहर निकलोगे और अगर ऑब्ज़र्व करते हो तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जो इन बेसिक चीज़ों से भी डिप्राइव है, वंचित है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो फर्स्ट आप अपने लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ हैं उसके लिए ग्रेटफुल होइए। मतलब दिस इज़ द थिंग जहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। लाइक जिस भी चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं तो ये एक मैसेज पहुँचता है यूनिवर्स में कि यस हम ग्रेटफुल हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं यूनिवर्स में और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपको और अबंडेंस मिलती है। जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो, पीस के लिए हो तो आपको और पीस मिलेगा। लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ के लिए हो, अच्छी ह्यूमन रिलेशन के लिए हो, या जो भी आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं तो रिफ्लेक्ट होके आपको सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ें मिलती हैं। सो हम ज़रूर से ज़रूर ग्रेटफुल रहे अपने लाइफ में अपनी सारी चीज़ों के लिए। एक्सरसाइज करें, जर्नलिंग कर ले, और सबसे पहली बात अगर ज़्यादा एंजाइटी हो तो वही दिल पे हाथ रखे और बस ये सोचे कि हमारे अंदर जो है एक जान प्रवाहित हो रही है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है हमें अपने आप को शांत कर देने के लिए।